नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में कांग्रेस को जो है वो भारी पड़ सकता है उसका बड़बोलापन। और संदीप दीक्षित बोले सपा और टीएमसी का कोई वजूद नहीं। आखिर संदीप दीक्षित ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया है? हालांकि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे तौर पर आपको टक्कर और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो है वो सिलसिला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं संदीप दीक्षित जो है वो काफी एग्रेशन के साथ में जो है नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो महिला सम्मान स्कीम है उसकी शिकायत जो है एलजी से सीधे तौर पर कही थी कि जो आम आदमी पार्टी है उसके कार्यकर्ता जो है वो जनता से जो है उसके कुछ सीक्रेट जो है वो डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं, जो कि सरकार की अनुमति के बिना जो है ये काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है एलजी ने भी जो है अपना एक्शन लिया था। तो कहीं न कहीं जो है वो उनकी दुश्मनी सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रही थी, जब दिल्ली जो है वो विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही थी। अब ऐसे में जब दिल्ली विधानसभा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और संदीप दीक्षित को और भी एग्रेशन में आना चाहिए, वहीं कहीं न कहीं ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो इंडिया गठबंधन से मनमुटाव करने के मूड में नहीं है। वो अभी जो है वो इंडिया गठबंधन को बनाए रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकदम से टूट जाए। तो दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सियासी माहौल जो है वो काफी गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता जहां आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिए हुए हैं, वहीं संदीप दीक्षित ने तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर एक विवादास्पद जो है वो स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने दिल्ली की सियासत में इन दोनों दलों के वजूद पर जो है वो सीधे तौर पर सवाल उठाया है। और उन्होंने जो है इन सारे दोनों दलों के वजूद पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनका कोई जनाधार जो है वो नहीं है। और उनका ये बयान जो है दिल्ली में कांग्रेस में जो है वो कहा जा सकता है कि ये जो है वो काफी खलबली या कहा जा सकता है राजनीतिक जो है वो कहा जा सकता है कि बहस को जो है इस मुद्दे पर जन्म दे सकता है। और दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच में जो है बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच जो है ये स्टेटमेंट आना अपने आप में जो है कहा जा सकता है काफी जो है वो इन सारी चीजों को कहा जा सकता है चुनाव के माहौल को भी जो है ये स्टेटमेंट मोड़ सकता है। संदीप दीक्षित का बयान टीएमसी और सपा का कोई वजूद नहीं है, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने जो है वो जिस तरह से जो है वो अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस जो है वो अपना सपोर्ट दे रही है, तो उनका तो दिल्ली में कोई भी जो है सपोर्ट ही कहा जा सकता है जनाधार ही नहीं है, तो उनके सपोर्ट का फायदा क्या मिलेगा? दिल्ली में आप और तृणमूल कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और ये पार्टियां सिर्फ इस चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत जो है करने के लिए एक दूसरे दलों को जो है समर्थन दे रही हैं और उनका समर्थन पाने की कोशिश कर रही हैं। और अब जो है उन्हें जिसे समर्थन देना है वे दे, लेकिन दिल्ली की सियासत में जो है इनका कोई भी असर जो है नहीं पड़ने वाला है। और दीक्षित का ये बयान तब आया जब दिल्ली के चुनावी माहौल में जो है समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी को जो है एक नई ताकत जो है वो मिलने जा रही है। कहा जा सकता है कि उनको एक नई ताकत मिली है, क्योंकि खुले तौर पर जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा है। और समाजवादी पार्टी काफी सपोर्टिव भी रही है इन सारी चीजों को लेकर। अखिलेश यादव काफी कहा जा सकता है कि जब अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए जो है वो एक जो है वो न्याय की से संबंधित महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों से संबंधित एक जब मीटिंग की थी, उसमें जो है वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ में अखिलेश यादव मौजूद रहे थे। और इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को लेकर जो है एक विवादास्पद तो टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनावों में हार के बाद लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने सपा को जो है वो मध्य प्रदेश में जो है एक जो है वो सीट दी थी, जो राजनीति गठबंधन की ओर इशारा करता है। और इसके जो है बाद में इस तरह के जो है वो बड़बोलेपन के बयान जो है वो कांग्रेस के लिए कभी भी जो है कहा जा सकता है कि फायदेमंद साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके बाद पार्टी को जो है अपने सहयोगियों से भी जो है समर्थन हासिल करने में कठिनाई का जो है वो सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में जब संदीप दीक्षित ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है, तो कहीं ना कहीं जो है कहा जा सकता है कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
हरियाणा चुनावों में भी जो है बड़बोलापन जो है वो उसका नुकसान कांग्रेस को सहना पड़ा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन जो है काफ़ी भारी पड़ा था। सपा और आप दोनों ही जो है कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने और चुनावी मैदान में जो है वो उतरना चाहती थी। हालाँकि कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा ने जो है स्थानीय जनाधार का हवाला देते हुए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को सीट देने से मना कर दिया था। और इस पर कांग्रेस को जो है अपने गठबंधन को लेकर जो है वो असहज स्थिति का भी जो है वो सामना करना पड़ा था। और पार्टी को जो है हरियाणा में हार का आपने देखा कितनी बुरी तरह से जो है वो वहां पर हार का सामना करना पड़ा। बाद में ये कहा गया कि यदि हुड्डा अपने सहयोगी दलों को पहल देते तो कांग्रेस हरियाणा के चुनाव में जो है वो जीत हासिल कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ में भी चुनाव लड़ने से जो है मना कर दिया था। और कांग्रेस के साथ में भी जो है उन्होंने जो है साथ कहा जा सकता है कांग्रेस ने जो है अपने साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ में भी जो चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, और उन्होंने वहां पर किसी और पार्टी के साथ में चुनाव लड़ना जो है वो सही नहीं समझा। उन्हें लगा था कि इस बार जा रही है और वो काफी जो है बड़ी जो है मात्रा में वहां से जीतने जा रहे, काफी सीटें जो है उन्हें मिल सकती हैं। परंतु उनका आंकलन जो है एक तरह से जो है जनता ने खारिज कर दिया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है काफी अच्छी शानदार जो है जीत हासिल की। दिल्ली में समाजवादी पार्टी और टीएमसी का समर्थन और इनके संभावित प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली में संदीप दीक्षित ने सपा और तृणमूल कांग्रेस के वजूद को खारिज कर दिया है। उनके इस बयान को जो है चुनाव के दौरान बड़बोलेपन के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसके समर्थन से यादव और मुस्लिम मतदाता एक तरफा आपको जो है वो कहा जा सकता है आपकी ओर जो है वो ये जो समर्थन जो है वो खिसक सकता है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिलने से बंगाली मतदाता जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो है वो जा सकते हैं। दिल्ली में बंगाली वोटरों की संख्या करीब 3 लाख के आसपास है, और यदि ये वोटर जो है आपके पक्ष में जाते हैं तो इसका सीधा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। हालांकि दीक्षित के इस बयान से दिल्ली की सियासत में जो है एक नई हलचल जो है वो मच सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस यह बड़बोलापन पार्टी को चुनावी लाभ जो है वो दिलवाने के लिए कर रही है? क्या ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, या ये उनके सहयोगियों को जो है वो नाराज कर उसे जो है और भी नुकसान पहुंचा सकता है? कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के साथ में जो है सही तालमेल बनाना होगा, ताकि दिल्ली के चुनावी समीकरण में जो है कोई बड़ा उलटफेर जो है वो ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से 4% जो है वो उनको वोट मिला था, इस बार जो है वो उससे भी कम पर जो है वो सिमट कर रह जाए कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में। क्योंकि दिल्ली का जो है वो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में आपने देखा जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां पर सीधे तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सातों की सातों सीट को जीतने का जो है वो जो है वो कहा जा सकता है एक रिकॉर्ड बनाया था। अब ऐसे में कांग्रेस की हालत जो है वो काफी खस्ता हाल जो है वो नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। और इसी तरह का बड़बोलापन अगर रहा तो कांग्रेस जो है कहा जा सकता है कि अपने जो सहयोगी दल है उनको भी नाराज कर देगी, और कहीं ना कहीं जो एक बड़ा जो है गठबंधन बना था इंडियन अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ में जो है वो लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हराना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के विजय रथ को भी जो है रोकने का उनका इरादा था। तो कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन टूटता है तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अभी जो है वो इंडियन अलायंस के पास में काफी टाइम था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनको जो है वो एक्सपीरियंस होता, उनका ये एक्सपीरियंस जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है एक बड़ी चुनौती दे सकता था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को जो है वो रोकने में कामयाब हो सकता था अगर इंडियन अलायंस के आपसी मतभेद जो है वो ना आते इस तरह से सामने, और इंडियन अलायंस जो है वो एकजुट होकर जो है काम करता। परंतु क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सबकी जो है वो अलग अलग रणनीति है, सबकी राजनीति अलग अलग तरीके की है, और क्षेत्रीय पार्टियां इस चीज से भी डरती है कि अगर क्षेत्र में जो है उनका प्रभाव कम हुआ तो कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व जो है वो खोज देंगे, कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर जो है निशान लग जाएगा।
इसके कारण जो है वो क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं वही जो है क्षेत्रीय पार्टियाँ अपने पास में रखती हैं और उन के चलते जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों के सहयोग से अपने जो है वो राज्यों को जीतने का प्रयास करती हैं। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के इस तरह के स्टेटमेंट उसके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं? और संदीप दीक्षित को एक तरह से एग्रेशन से रोकना भी जो है वो राहुल गांधी का कहीं न कहीं जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो है वो एक कहा जा सकता है कि एग्रेसिव मोड में आने की ज़रूरत कांग्रेस को है, परंतु अपने स्टेटमेंट पे जो है उनको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति कैसी है? और आने वाले चुनाव में जो है वो क्या परिणाम होंगे और क्या कांग्रेस जो है वो एक अपनी नई ज़मीं जो है वो हासिल करने में दिल्ली में कामयाब होगी या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रहते जो कांग्रेस है उसको अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल पड़ सकता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए और आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।